कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी महिपाल सिंह एडवोकेट के कार्यालय पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आलोक शर्मा ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों से साफ है कि धामी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जनता अब बदलाव चाहती है कि 2027 में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार से निराश हो चुकी है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट महिपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज रुड़की पहुंचे थे, जिनका सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। 2027 का चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुड़की से आज गुजर रहे थे तो सोचा कि मीडिया के साथियों से भी बातें की जाएं। देश के हालात जो हैं और उत्तराखंड के जो हालात हैं वो पूरा देश देख ही रहा है। किस तरह से देश के ऊपर 5-6 गुना कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किस तरह से इजराइल और ईरान और यूएसए के युद्ध का प्रभाव नकारात्मक हमारे शेयर मार्केट से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर हर तरफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हम मीडिया के साथियों के साथ बैठे थे। टिकट देने का काम न तो प्रवक्ता का होता है, टिकट देने का काम हाईकमान का, स्टेट के शीर्ष नेतृत्व का। दिल्ली में हाईकमान बैठा हुआ है, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसका एक प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी में नाम जाता है। लेकिन मैं इतना केवल भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस बार उत्तराखंड में जिताऊ, टिकाऊ, मजबूत कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। और साथ के साथ मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस बार हम रुड़की भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य जब बना तो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो जो आकांक्षाएं और उम्मीदें थी कि उत्तराखंड राज्य किस तरह से आगे बढ़ेगा, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और इनके निकम्मेपन के कारण उसके ऊपर सबके ऊपर पानी फेरा हुआ है। मुख्य मुद्दे थे पलायन रुके, पहाड़ का विकास हो, मुख्य मुद्दे थे गंगा माँ की सफाई हो, लोगों को रोजगार मिले। आज हालत ये है कि बेरोजगारी भी चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है, पलायन भी चरम पर है और भाषण भी चरम पर है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी हालत खराब है, किसानों के गन्ना के पैसे बकाया जो मिलों के पास हैं वो मिल नहीं रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, पहाड़ों के स्कूल बंद हो रहे हैं, नया कुछ नहीं हो रहा है। डमी सरकार है उत्तराखंड के अंदर। धामी जी की हिम्मत नहीं है कि जल जीवन मिशन के अपने पिछले पैसे भी वो केंद्र सरकार से मान लें। इनकी कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि स्वयं बेचारे एमएलए हारे हुए थे, पता नहीं कौन से उपकार और किस वजह से इनको बनाया गया था। मुझे लगता है एक निकम्मी सरकार है और जिस तरह से लॉ जब दिया बुझने को होता है तो लॉ दिखती है। इन सरकार के आने वाले दिनों में दिन लद चुके हैं। इधर से गुजर रहे थे तो स्वागत करना तो हमारा बनता है, हमारे राष्ट्र का बनता है पार्टी की। इतना तो एडवोकेट साहब आप भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े होने जा रही है। हम लोग भी सब साथी प्रयास में हैं। रोड की सीट भी 100% इस बार निकलने वाली है।